नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मधुरंधर आदिजिन आदि धर्म करतार नमो देव अगहरण ते सब विधि मंगल सार मंगल कर जे अगहरण हैं जिनके सब नाम निस्बासर सुमरू सदा सरे सवे निज काम। बंधुओं, संध्याकालीन स्वाध्याय का समय हो गया है। चर्चा संग्रह ब्रह्मचारी रायमल जी द्वारा कृत चारों अनुयोगों की महत्वपूर्ण चर्चाएं चल रही है, जो कि ज्ञान का विषय है, जिससे परिणति निर्मल होती है, व्यक्ति को संसार शरीर भोगों से विरक्ति जागती है, क्योंकि भगवान के ज्ञान से क्या शेष रहा। इसलिए ज्ञानी जीवों को साधना के काल में विभिन्न प्रश्न उठते हैं, उनका समाधान श्री गुरु करते हैं, पर दृष्टि तो एक स्वरूप पर रहती है। बाहर में प्रश्न होना स्वाभाविक है। कल आयु कर्म संबंधी हमारी चर्चा हुई थी कि एक बार आयु यदि जीव की बंध गई तो उस गति में जाना ही पड़ता है। आयु परिवर्तित नहीं होती, घट बढ़ हो सकती है। कभी कभी जीव संक्लेश परिणामों में नरक आयु का बंध कर ले, फिर उसमें इस प्रकार से पोषण करे और उस पाप का पोषण करे तो स्थिति बढ़ जाती है। अपने अपराध बोध हो जाने पर स्थिति घट जाती है। लेकिन आयु कर्म का संक्रमण नहीं होता। देवायु बंध गई तो देवायु में जाएगा ही, मनुष्य आयु बंध गई तो मनुष्य आयु में जाएगा ही। एक एक श्वास आयु कर्म के हिसाब से बहता है। अभी 176 नंबर की चर्चा प्रारंभ करते हैं। 176। साता असाता वेदनीय के उदय काल में रति अरति नो कषायों का भी उदय पाया जाता है। महत्वपूर्ण चर्चा है। प्रथम तो लौकिक सुख भी व्यक्ति को सामग्री से नहीं मिलता, साता असाता उसमें निमित्त होती है। और ऐसा नियम है, जब साता का उदय हो तब रति कषाय का भी उदय होता है, और जब असाता का उदय हो तो अरति कषाय का उदय होता है। माने जिस समय साता का उदय हो उस समय जो भी परिस्थिति है उसमें अच्छा लगता है, इसको रति कहते हैं।
जैसे कुत्ते को भिष्टा अच्छी लगती है, तो कुत्ते को भिष्टा का मिलना पुण्य का उदय है। मूल तो परिस्थिति नहीं, मन के परिणाम है। सुख दुख साता साता से भी नहीं है, वो तो मोह का उदय उसको ऐसा है कि अज्ञानी जीव उस परिस्थिति में सुख दुख मानता है। पुण्य पाप के उदय से परिस्थिति बिगड़ती है, सुधरती है, ये देखा जाए तो उपचरित कथन है। कोई साता के परमाणु परिस्थिति बदल देते हैं ऐसा नहीं, असाता के परमाणु परिस्थिति बदल देते हैं ऐसा नहीं। परिस्थिति तो अपने कारण से होती है, क्योंकि यदि साता असाता का उदय सर्वथा परिस्थिति पैदा करता है, ऐसा हम नियम बनाएं, तो फिर विश्व में ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि ये घटनाएं पुण्य के उदय से होती हैं और ये घटनाएं पाप के उदय से होती हैं। जबकि देखा ऐसा जाता है, एक घटना जिसकी पाप उदय में निमित्त है, वही घटना दूसरे के पुण्य उदय में निमित्त होती है। बारिश का पड़ना किसी के लिए नुकसानदायक होता है और बारिश का पड़ना किसी के लिए फायदेमंद होता है, तो फिर बारिश पुण्य के उदय से हुई या पाप के उदय से हुई? अभी प्रश्न आशीष जी का ये थोड़ा गहरा प्रश्न है, बाद में करेंगे किसी दिन समाधान। अभी आप साता साता का विषय सुनिए। सटगुण हानि वृद्धि, ये तो निर्मल परिणति का नाम है और ये 6 द्रव्य में होती है और सिद्धों में भी होती है। कर्णानुयोग से इसको अलग ढंग से समझा जाता है। तो बात चल रही है कि जब साता का उदय होता है तब रति कसाय का भी उदय होता है, तो व्यक्ति को विष्टा में भी अच्छा लगता है। और जब असाता का उदय हो तो अरति कसाय का उदय होता है, तो रत्न के महल भी चिंगारी उगलते हैं। जैसे मंदोदरी सोने के महलों में रावण के साथ रहती थी, रावण की पटरानी थी, लेकिन अच्छा नहीं लगता था उसको। जिसका पति व्यभिचारी हो, वो स्फटिक मणि के महल में भी रहे तो भी उसको ऐसा लगेगा कि मैं नरक में रह रही हूं। सत्य समझना बंधु, शास्त्रों में ऐसा भी कहा है कि साता वेदनियों को रति कसाय कारण है, और साता के उदय काल में रति कसाय का उदय होवे ही होवे। नो कसाय होती है ना, हाथ से रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। तो जिस समय व्यक्ति के साता का उदय होता है उस समय रति कसाय का भी उदय होता है। इसलिए वैसे तो वेदनी कर्म जीव विपाकी है, बाहर की सामग्री से लौकिक सुख दुख का भी संबंध नहीं है, पारमार्थिक सुख दुख की तो बात ही क्या है। यदि नरक दुख का कारण है तो असुर कुमार जाति के देवों को दुख क्यों नहीं देता नरक? वो तीसरे नरक तक हो आते हैं। वहां नरक की मिट्टी बदबू देती है तो असुर कुमारों को बदबू क्यों नहीं लगती? वहां आग जल रही है तो वो क्यों नहीं जलते उसमें? सत्य तो यह है कि सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है। जिस समय साता का उदय हो उस समय रति कसाय का भी उदय होता है और सामग्री का ऐसा ही मिलान होता है, तो उस पुण्य के उदय का सामग्री पर आरोप आ जाता है कि पुण्य उदय से सामग्री मिली। सामग्री कोई पुण्य, तीनों लोक में कोई ऐसा विभाजन नहीं है ये पुण्य उदय की सामग्री है या पाप उदय की सामग्री है। विवाह होना पुण्य का उदय है या पाप का उदय है? यदि विवाह होना पुण्य का उदय है तो मुनि भगवंत तो पाप के उदय वाले कहलाएंगे। परिग्रह पुण्य के उदय से मिलता है,
यदि ये नियम है तो फिर मुनिराज तो पाप के उदय वाली कहलाएंगे। स्त्रियों का मिलना पुण्य का उदय है, तो 16वें स्वर्ग से ऊपर तो एक भी स्त्री नहीं है, तो पाप के उदय वाली कहलाएंगी। जबकि उल्टा है, ऊपर स्त्रियां भी नहीं, परिग्रह भी कम है ऊपर, लेकिन पुण्य का उदय ज्यादा है। और नीचे सौधर्म स्वर्ग में 32 लाख विमानों का मालिक है सौधर्म इंद्र। बाहर में कितना वैभव है, तो भी उसका पुण्य का उदय सर्वार सिद्धि के पुण्य के उदय से ज्यादा नहीं है। तो सामग्री से पुण्य पाप जो घटाने की आदत हमारी पड़ गई है, वो है तो उपचरित कथन, उसको हम वास्तविक कथन मान, हम छोटी छोटी चीजों में पुण्य पाप घटाने लगते हैं। जबकि परिस्थिति अपने कारण से होती है, और उस समय साता अर्थात पुण्य का उदय हो, साथ में रति कसाय का उदय हो, तो परिस्थिति अच्छे लगने लगती है। और असाता का उदय हो और साथ में अरति कसाय का उदय हो, और वो परिस्थिति बुरी लगने लगती है। तो मोह कारण, मुख्य रूप से मोह के कारण उसमें सुख दुख की कल्पना होती है। स्वप्ने में राज पद पाया, उठ मूरख रुदन मचाया। स्वप्ने में राज पद पाया, उठ मूरख रुदन मचाया। हाँ, ज्ञानी जीव को भी साता के उदय में रति कसाय की उदय होता है, लेकिन वो मोह से, उसके ज्ञानी के दर्शन मोह का अभाव हो गया, इसलिए क्षणिक अस्थिरता में इंद्रिय विषय मिलने पर भी इंद्रिय विषयों को सुख का कारण नहीं मानता, क्योंकि उनके मोह का अभाव है। साता का उदय तो तीर्थंकरों के भी है, तभी तो 100 इंद्र समवसरण का वैभव बाहर में दिखाई देता है नियोगवश। लेकिन मोह नहीं है, मोह का अभाव है, इसलिए साता असाता में उनको सुख दुख का हर्ष और विषाद नहीं होता। अज्ञानी के मोह का उदय भी है साथ में, इसलिए उसमें सुख दुख मानता है। अभी सारी दुनिया विषाद में है, हर व्यक्ति चिंतित है। अब जिनके थोड़ा बहुत पुराना है, वो हमारे पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, अरे सब माथी की फिजूली हैं, क्षण में नष्ट होती हैं बाह्य व्यवस्थाएं, क्षण में। और उस समय नहीं, नरक में साता कर्म का उदय नहीं होता, क्योंकि नरक में ये देखो 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि नरक में तो सब असाता ही असाता का उदय है। साता का उदय हो तो उसे नरक कौन कहेगा? सटगुनी हानि वृद्धि का विषय अभी नहीं चल रहा, ये बहुत लंबा प्रश्न है, करना नियोग का है आशीष जी, इसका समाधान बाद में करेंगे, शायद इसमें ही आए चर्चा संग्रह में। तो आप अभी जो वर्तमान का महत्वपूर्ण विषय चल रहा है इसका लाभ लो। तो इसलिए बाहर में धन दौलत से साता साता पुण्य पाप का उदय घटित करना, ये उपचरित बात है। मूल तो साता का उदय एक जंगल में पशु के भी है और शांति से रह रहा है, और असाता का उदय चक्रवर्ती के भी है, 96,000 रानियां होने पर भी। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि साता का उदय होता है तो साथ में रति कसाय का उदय होता है, और असाता का उदय होता है तो साथ में अरति कसाय का उदय होता है। मोह से उसमें सुख दुख की कल्पना होती है। अतः ये कथन मुख्य रूप से जानना, तारतम्यता की अपेक्षा साता असाता के उदय काल में रति अरति दोनों का उदय पाया जाता है। मुख्य कथन तो यही है,
गौण कथन ये है, गौण कथन ये है कि साता में भी रति अरति दोनों का उदय होता है और असाता में भी रति अरति दोनों का उदय होता है। ये गौण कथन है। सम्यक दृष्टि को भी असाता का उदय आता है, क्यों नहीं आता, खूब आता है। असाता का उदय आता है सम्यक दृष्टि को भी, लेकिन मोह उसका चला गया, दर्शन मोह, इसलिए वो घबराता नहीं। तत्कालीन हर्ष विषाद हल्का हुआ, समाप्त हो जाता है, अंदर भेद ज्ञान की धारा बहती रहती है। यह कथन लब्धि सार के 6 उपसम को आदि लेकर 5 लब्धियों के कथन में 8 कर्म के युगपद उदय अपेक्षा भंग किया, उसमें लिखा है। माने लब्धि सार में इसका वर्णन है। देखो, कर्णन युग के कथन है ये। हर चर्चा का अपना एक आध्यात्मिक सार भी है। परिस्थिति सुख दुख में कारण नहीं, मन स्थिति सुख दुख में कारण है। मन स्थिति भी मोहे से सुधरती और बिगड़ती है। बंधु, ऐसा हो सकता है पूर्व के तीव्र पाप का उदय हो और वर्तमान में जीव धर्मी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व के तीव्र पुण्य का उदय हो और वर्तमान में जीव अधर्मी हो। पाप परिणाम और पापोदय दोनों अलग अलग हैं। पुण्य परिणाम और पुण्योदय दोनों अलग अलग हैं। और पुण्य पाप, ऐसा हो सकता है कि पाप उदय हो और परिणाम पुण्य के हों, और ऐसा भी हो सकता है कि उदय पुण्य का हो और परिणाम पाप के हों, और ऐसा भी हो सकता है कि पुण्य पाप के उदय हों और परिणाम धर्म का हो। क्योंकि पुण्य पाप से भिन्न अपने स्वरूप को जाने, उसी में बाहर के दृश्य हैं ये, इनसे क्या लेना देना। मैं एक चैतन्य परमात्मा हूं। ये 2.5 मन की लाश आत्मा पे लटक रही है, बाहर में देह लटक रहा है। देह से सारे संबंध बन गए हैं जीव के। बस दिन रात इससे उठकर कोई दूसरी चर्चा ही नहीं आती दिमाग में जीव की। ये मेरा घर है, मेरा दुकान है, मेरा मकान है, खाना पीना उठना सोना, मर जाना, खाना पीना उठना सोना, इसी में चला जाता है जीवन। लेकिन इसलिए वो साता असाता के उदय के काल में मोह के कारण उसको सुख दुख की कल्पना होती है। दुनिया तो दुनिया के ढंग से चलेगी, जीव राशि भरी पड़ी है। सारा जगत नित भोगता, नित पुण्य एवं पाप को। महावीर पूजन में बहरील जी साहब ने लिखा है, सारा जगत पुण्य पाप के फल को भोगता है, लेकिन हे प्रभु, आपने उस पुण्य पाप के फल को त्याग कर धर्म रूप परिणमित हो गए, इसलिए आपका जीवन सफल है। ये भी जो हम चर्चा परिचर्चाएं कर रहे हैं ना, ये भी बचना लाभ है। देखा जाए तो सच्चा धर्मी कौन, सहज सुख साधन ग्रंथ में आया है। हम कितने बड़े धर्मी, इसका निर्णय असाता के उदय में होता है। क्योंकि साता के उदय में, पुण्य के उदय में उपदेश देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, उपदेश सुनने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जब तीव्र पाप का उदय हो, शरीर में भयंकर वेदना हो, चारों तरफ भुखमरी फैल रही हो, कर्जा सर पे चढ़ गया हो, खाने के फाके पड़ रहे हों, उस समय ये कृत्रिम स्वाध्याय नहीं हुआ करते। ये कृत्रिम है। ये उस समय भी अंतरंग से व्यक्ति खिलखिलाता रहे, घोर परिस्थिति होने पर भी अंदर से आत्मा खिलती रहे, अरे मैं तो शुद्धात्मा हूं। उस समय भी शांत सरोवर बना रहे, आकुलता ना हो, वो धर्म है। प्रतिकूलता में अनाकुल परिणाम, उसका नाम धर्मी।
और अनुकूलता में भेद विज्ञान के परिणाम, उसका नाम धर्मी। अनुकूलता में अनुकूल परिणाम हो गए, प्रतिकूलता में प्रतिकूल परिणाम हो गए, ये तो बह गया उदय में जीव। यहां कहां धर्मी अधर्मी है? अधर्मी है वो तो। बहुत अच्छी चर्चा है ये, विस्तार से तो कितनी भी कर लो व्यक्ति का। अब आगे देखिए 177 नंबर की चर्चा, थोड़ी विचित्र चर्चा है ये। मनुष्य, हम तुम मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य संगी ही होते हैं, लेकिन कुछ सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं, आपने सुना होगा। और इस सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं, लघु अंतर मुहूर्त आयु होती है इनकी, बहुत लघु मने लब्धि अपर्याप्त तक। और वो कहां पैदा होते हैं ये चर्चा कर रहे हैं। पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों होते हैं शायद। सम्मूर्छन मनुष्य आर्य क्षेत्र में ही उत्पन्न होते हैं, अनार्य क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होते। चक्रवर्ती की पटरानी के शरीर में उत्पन्न होते हैं और कर्म भूमियां स्त्रियों की शरीर में उत्पन्न होती हैं। सम्मूर्छन मनुष्य 24 घंटे बगल में असुचि स्थान पर छोटी 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 छोटी। और बहुत कम आयु होती है, समाप्त हो जाती है। कम आयु होती है, समाप्त हो जाती है। मनुष्य, हाँ मनुष्य होते हैं, संगी होते हैं। पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों तरह के हैं, क्योंकि क्षुद्र भव में भी चर्चा आई है इनकी। और निरंतर पैदा होते रहते हैं। माने सम्मूर्छन मनुष्य आर्य क्षेत्र में ही उत्पन्न होते हैं, मलेच्छों में नहीं होते। प्रथम बात, चक्रवर्ती की पटरानी के शरीर में उत्पन्न होते हैं और कर्म भूमियों की जो स्त्रियां होती हैं, हाँ सिर्फ स्त्री के शरीर में ही। वो सम्मूर्छन मनुष्य उत्पन्न होते रहते हैं और निरंतर। विशिष्ट चर्चा और विशिष्ट ग्रंथों में हाँ मोह का उदय है तो बंधन निरंतर है। अब देखिए 178वीं चर्चा। इस 177वीं चर्चा में से सार क्या निकलता है? अरे जीव आराधना के फल में सम्मूर्छन मनुष्य भी हो जाता है, असुचि स्थानों में पैदा हो जाता है। कहने को मनुष्य है, वो काय का मनुष्य है। बहुत बहुत विकृतियां है बंधु, बहुत बहुत विकृतियां। एक आत्मा से च्युत हुआ, अपने स्वभाव का भान नहीं हुआ, तो चारों गतियों में भटकना है, भटकना और कुछ नहीं है। ये पुण्य पाप के उदय बाह्य वेश है, ये नौटंकी है, ये नौटंकियां। पुण्य के उदय में सुखी मानना ये तीव्र मोह है, पाप के उदय में दुखी मानना ये मोह है, क्योंकि भेद कर दिया ना। हाँ शरीर में ही समाप्त हो जाते हैं, शरीर में ही उत्पन्न होते हैं, शरीर में ही समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए 178वीं चर्चा प्रारंभ होती है। 16वें स्वर्ग पर्यंत देवांगनाओं की रचना
ज्योतिषी व्यंतर भवन वासियों की तरह जानना, अर्थात 16वें स्वर्ग पर्यंत की देवांगनाएं मिथ्या दृष्टि एक इंद्री पर्यंत पैदा होती हैं। देव तो प्रथम द्वितीय स्वर्ग तक के देव ही एक इंद्री में पैदा हो सकते हैं, उससे ऊपर के देव एक इंद्री पर्याय में पैदा नहीं होते, उससे ऊपर के देव। लेकिन जो देवियां हैं एक इंद्री पर्याय तक पैदा हो सकती है, 16वें स्वर्ग तक की देवियां। बिना सम्यक्त्व के विराधना ही विराधना है। ये तो विधि बता रहे हैं। इन चर्चाओं को सुनकर वैराग्य इसलिए आता है कि मनगढ़ंत बातें नहीं है, सर्वज्ञ भगवान ने कही है। एक तरफ अनंत काल का भविष्य है, एक तरफ वर्तमान पर्याय है। बस वर्तमान पर्याय में ही उधेड़ बुन में जीव का सुबह से शाम निकल जाती है। घर गृहस्थी में जबरदस्ती आडंबर फैला रखा है, समय नहीं निकालता स्वाध्याय का। एक तो बस ये अपनी मकड़ी के जाल की तरह जीवन जाता है। आगे की चर्चा भी 169 की, इसका नेक्स्ट भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में खाड़ी अर्थात उप समुद्र का जल, ये जो लवण समुद्र वगैरह हैं, ये तो मुख्य समुद्र हैं, और जिनको हम समुद्र कहते हैं ये खाड़ी हैं। जैन दर्शन के हिसाब से उप समुद्र हैं, ये मूल समुद्र नहीं है। तो भरत ऐरावत क्षेत्र में खाड़ी अर्थात उप समुद्र का जल प्रलय काल, जो छठे काल के अंत में 7 तरह की कुवृष्टियां 49 दिन तक होती हैं, उनमें विलय हो जाता है, अर्थात तुच्छ जल रह जाता है। 7 दिन तक जो कुवृष्टि होती है उनमें नष्ट हो जाता है, वो जल विलय हो जाता है। मतलब अग्नि की वर्षा होती है, जहर की वर्षा होती है, अलग अलग तरह की वर्षा होती है, उसमें वो सारा जल विलय को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। छठे काल के अंत में प्रलय आती है, और प्रलय भी आर्यखंड में ही आती है। 5 भरत और 5 ऐरावतों की, क्योंकि जहां धर्म है, जहां अधर्म है वहीं धर्म है, जहां संघर्ष है वहीं संघर्ष विराम है, स्वयमेव होता है। अभी वर्तमान में प्रलय जैसा ही तो मचा हुआ है। क्या है ये? वर्तमान में प्रलय जैसा ही तो वातावरण है। इस काल में ऐसा क्यों होता है? कोई रीजन नहीं, होता है, काल का परिवर्तन है। इसलिए अधिकतर विराधक जीव इस काल में पैदा होते हैं, पापोदय वाले इस काल में जीव पैदा होते हैं। ये तो किसी को धर्म का सहारा मिल गया तो उल्लास में हम कह देते हैं कि हमारे लिए तो चौथा काल है, पर देखा जाए कोई चैलेंज पूर्वक नहीं कह सकता कि हमारी सर्वथा पुण्य का उदय है। पुण्य उदय जिन के तिन के भी, नाही सदा सुख साता। यह संसार जथारत देखो, सब दिखे दुख दाता। पुण्य उदय जिनके है उनके भी सदा सुख साता नहीं है। यह संसार जतारत देखो, सब दिखे दुखदाता।
सारा संसार यथार्थ देख लिया, सब दुख देने वाले ही हैं जगत में, व्यवहार का कथन है। संसार का आश्रय ले और सुखी हो जाए कभी 3 काल में संभव नहीं है। ये तो लाचारी है। ऐसी परिस्थिति हो गई तो व्यक्ति सुन रहा है, सुना रहा है, सब लोग आराधक हो गए भैया, लेकिन लाचारी पूर्वक और भय पूर्वक धर्म करना वो सच्चा धर्म नहीं है। जहां व्यक्ति को यहीं इधर ही सर्वस्व, पुण्य के उदय में भी अंदर ही सर्वस्व भाषित हो, भय के कारण इसमें लग गया, वो तो लाचारी है, आराधना नहीं। तो ये ज्ञान के विषय हैं कि छठे काल में ऐसा घटनाएं घटित होती हैं। 180वीं चर्चा प्रारंभ होती है। असैनी जीव भवनवासी व्यंतर देवों में उत्पन्न होते हैं, माने असैनी जीव प्रथम नरक तक जा सकते हैं और असैनी जीव भवनवासी और व्यंतरों तक में पैदा हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल। परंतु ज्योतिषियों में उत्पन्न नहीं होती, ज्योतिष देवों में उत्पन्न नहीं होती। छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं ऐसा क्या करें पुण्य का उदय हो। ज्ञानी को पुण्य पाप की वांछा ही नहीं है, वो तो निर्वांछक होकर आत्मा आराधना करता है, बस मेरे अंदर सुख है, उसका लक्ष्य बदल जाता है तो पुण्य अपने आप बनता रहता है। कोई पुण्य की चाहत थोड़ी है किसी को। पुण्य फल को भोगे तो एक इंद्री बनता है जीव, इसलिए ज्ञानी पुण्य के फल की वांछा नहीं करते। वो तो सहज कोमलता से पुण्य उपार्जन होता है, वो अलग बात है। तो असंगी जीव भवनवासी और व्यंतर देवों में पैदा हो सकता है, पर ज्योतिषी देवों में पैदा नहीं होता। कारण कि वे उत्कृष्ट आयु भी प्राप्त कर लें तो पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्यात वर्ष की ही पावे, जबकि ज्योतिष देवों की जगन्य आयु पल्य के 8वें भाग है। ये कर्णन युग का विषय है, का सार इतना सा समझना, क्योंकि अभी आयु वगैरह के लिए फिर गणित समझना पड़े, बीच में चर्चाएं आई है ये। हाँ, ज्योतिषियों में उत्पन्न नहीं होती। कुछ प्रश्न उत्तर आज्ञा प्रधानता से स्वीकार किए जाते हैं, ऐसी व्यवस्था है। जैसे देव मर के अग्नि कायिक और वायु कायिक नहीं बनते, पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति बन सकते हैं, निगोदिया भी नहीं बनते। क्या क्यों का प्रश्न नहीं है, निकृष्ट ऐसे परिणाम नहीं होते, तो वो ऐसे परिणाम नहीं होते कि ज्योतिष देव बने, यही सिद्धांत है। असंगी की बात थी, 4 इंद्री तक तो देव बनता ही नहीं। 4 इंद्री वाला न देव, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव न देव बनता और न नारकी बनता। मनुष्य त्रियंश ये बनता है पलट पलट कर। आगे देखिए 181वीं चर्चा। गर्वज सैनी माने संगी जीव, वो भी गर्भ से जन्म लेने वाला। पर्याप्त जलचर जीव भी स्वर्ग जाते हैं, उनको भी पुण्य हो जाता है। बल्कि 2.5 द्वीप के बाहर रहने वाले जलचर जीव मत्स्य महामत्स्य जैसे बड़े बड़े विशाल काय संयमी हो जाते हैं। पंचम गुण स्थान वर्ती किसको कहते हैं? पंचम गुण स्थान वर्ती, 2 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले। स्वयं भूरमंड समुद्र में और भी तो जलचर जीव, क्योंकि जलचर को थोड़ा निकृष्ट माना है, जलचर प्राणी को,
लेकिन जलचर भी बन जाती हैं। और नवचर जीव भी पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। नवचर जीव कौन पंचम गुण स्थानवर्ती हुआ? कोई उदाहरण हो दिया आपके ख्याल में? तो जटायु का जीव, जटायु का जीव आत्म स्वरूप ख्याल आ जाता है। गर्वज सेनी पर्याप्त जलचर जीव भी स्वर्ग जाते हैं। और ये लिखा कहां? गोमट सार जी में कर्म कांड के 5वें स्थान समक्ति रति अधिकार के बंद रचना लेश्या में कहा है। जो महामच्छ है, जिसकी घटना आती है तंदुल मच्छ महामच्छ, तो वो तंदुल मच्छ महामच्छ उसकी पृथ्वी तो एक कथा है, लेकिन सारे मच्छ मर के नरक जाते हैं ऐसा नहीं है। वो तो भाव इंसान को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है महामच्छ का, वो मर के नरक जाता है। लेकिन उसी समुद्र में और भी संगी पंचेंद्री जलचर मच्छ होते हैं, विशाल विशाल, वो पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं। इसका मतलब धर्म करने में कोई गति आड़े नहीं आती। यदि भाव भासना हो जाए तो पशुओं को हो जाए आत्मा की भाव भासना, और यदि भाव भासना ना हो पाए तो मनुष्यों के जन कितने कल्पकाल निकल जाएं, कितने कितने परावर्तन जीव सदा से करता आ रहा है। पंच परावर्तन यो परिवर्तन पूरे करें। ये देखो परिणामों की विचित्रता। एक जीव 11वें गुण स्थान में जाकर नीचे गिरकर संसार में अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भ्रमण कर सकता है, और एक जीव प्रथम बार मनुष्य बने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण जा सकता है। देखो परिणामों की विचित्रता। मनुष्य पर्याय में कहो तो मिथ्यात्व का सेवन करे, पाप का सेवन करे, और कहो तो त्रियंच पर्याय में मार्ग मिल जाए। भाव भासना की बात है। अब कल्पना करो त्रियंच पर्याय में एक भी साधन नहीं है, एक भी साधन नहीं है, और जलचर जीवों को तो कोई साधन है ही नहीं। और 2.5 द्वीप के बाहर के जो पशु हैं उनको काहे का साधन है? वहां कौन मुनि बैठे हैं? वहां तो कोई तीर्थंकर भी नहीं है जो उपदेश सुनाए। देव कौन से उन जंगल में उनको उपदेश देने जा रहे हैं? पूर्व के संस्कारवश वर्तमान के पुरुषार्थ से आत्म कल्याण कर लेते हैं। और यह साधन ही साधन है, साधन ही साधन है। एक 182वीं रचना, 182वां प्रश्न थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं उसको। इसमें मेरे को भी वो थोड़ा कम स्पष्ट हो रहा है। प्रथम युगल का कल्पवासी देव तीसरे नरक में गया और वहीं मरण को प्राप्त हो गया। सुनना ध्यानपूर्वक क्या कह रहे हैं। कोई देव प्रथम युगल का देव तीसरे नरक में जाए और वहां उसकी आयु पूरी हो जाए और उसे एक इंद्रिय पर्याय में पैदा होना हो, मान लो दोबारा पृथ्वी पर आकर, तो वो मारणांतिक समुद्घात करके, मारणांतिक समुद्घात करता है पहले और फिर पृथ्वी कायिक में जाकर पैदा हो जाता है। स्वर्ग में गया ही नहीं वापस। अथवा क्या परिस्थिति बनती होगी कि
क्योंकि ये चर्चा तो संक्षिप्त है। उस शरीर, देवों का शरीर तो कपूर की जगह से उड़ जाता है। ऐसा भी होता है कि स्वर्ग का देव आए और उसके नरक में देह छूट जाए। यहां मध्य लोक में आयु छूट गई, ये तो उदाहरण सबको मालूम है ना। नीलांजना का जीव, नीलांजना देवी थी और राजा ऋषभ देव के दरबार में नृत्य कर रही थी और आयु पूरी हो गई। ऐसे ही लेकिन इसमें नियम बताया, प्रथम युगल के कल्पवासी देव तीसरे नरक तक जा सकते हैं। देखो, ऊपर ऊपर के स्वर्ग के देवों में नीचे नीचे गमन करने की शक्ति ज्यादा है, लेकिन गमन करने का भाव नहीं है। 16वें स्वर्ग से ऊपर के देवों को तो गमन करने का भाव ही नहीं आता, क्योंकि परिणाम विशुद्ध होते चले जाते हैं। अद्भुत विषय है भाई। सर्वज्ञ ने देखा, इस काल में ग्रंथ बच गए, हमारे लिए तो पढ़ रहे हैं। समझ लो आचार्य उपकार करके चले गए, करुणा करके, जो जिनवाणी बच गई। और वर्तमान में यदि जिनवाणी ना होती तो सत्य किसके सहारे से मिलता। कुछ चर्चाएं छोटी छोटी चल रही हैं अभी इसमें, फिर विशिष्ट चर्चाएं भी आएंगी। अब बोलो, स्वर्ग का देव और नीचे आयु, नरक में आयु पूरी हो गई उसकी। हाँ, देव है, 6 महीने पहले से माला इत्यादि मुरझाना शुरू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी कारणवश प्रथम नरक में आ गया, क्या दिक्कत है? माला ही तो मुरझा रही है, गमन थोड़ी बंद हो गया। घर में भी होता है अपने यहां, अपन रोगी हो जाएं तो अकेला सब काम धंधे बंद थोड़ी हो जाते हैं, करते भी रहते हैं, चलते भी रहते हैं। नरक से आए मनुष्य के 3 अशुभ लेश्या की अपर्याप्ति में वेदक सम्यक्त्व होता है। छठी भूमि पर्यंत के निकलने वाले के ऐसा जानना। नरक से आया जो मनुष्य है, 3 अशुभ लेश्या के अपर्याप्ति में, नरक से आया मनुष्य, नरक से आई जो नरक से निकला मनुष्य पर्याय में आया, उसको वेदक सम्यक्त होता है, ये बताते हैं। क्योंकि 7वें नरक में तो न सम्यक तो लेकर जाता है, न सम्यक तो लेकर निकलता है। छठी भूमि पर्यंत निकलने वाले के ऐसा जानना। आगे क्या कहते हैं, 184 भी, 2 लाइन की कुछ चर्चाएं हैं। त्रियंच के अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है? त्रियंच के भी अवधि ज्ञान होता है, विशुद्धि के बल से हो जाता है। लिखा, असंख्यात दीप समुद्र पर्यंत लो। त्रियंचों के निमित्त ज्ञान भी होता है, अवधि ज्ञान भी होता है। भूकंप आदि आते हैं तो त्रियंचों को पहले से मालूम पड़ जाता है। कुत्ते भूखने लगते हैं, रोने लगते हैं, मछलियां समुद्र में उछलने लगती हैं भूकंप आने से पहले। अरे संगी पंचेंद्रिय हैं। इसलिए त्रियंच की अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना? असंख्यात द्वीप समुद्र। ऊपर का नहीं, त्रियंच ऊपर के विषय में नहीं जान सकता, नीचे के विषय में नहीं जान सकता, त्रियक विषय में जानता है। त्रियंची भी हमारी तुम्हारी तरह आत्मज्ञानी हो जाते हैं। सत्य घोष हाथी, सिंह का जीव, कुत्ते का जीव, मेढक का जीव, त्रिलोक मंडन हाथी। अब करें क्या? पूर्व विराधना के फल में शरीर वैसा मिल गया
लेकिन भाव भासना हो जाती है। इनको भी विशुद्धि के प्रताप से अवधि ज्ञान हो जाता है। क्या विचित्रता है। लेकिन हम तुमको मालूम नहीं पड़ पाता, क्योंकि वो तो तिर्यंच है। कैसे उसको हम पूछें कि तुम्हें अवधि ज्ञान है, या वो कैसे हमारे विषय में कुछ बताएगा, क्योंकि भाषा तो हमारी तुम्हारी बोलते नहीं। इसलिए अपनी घटनाओं को जानकर या दूसरों की घटनाओं को जानकर मन ही मन में उसके रहता है। अभी देखी जाती हैं ऐसी घटनाएं। कोई कुत्ता है, बिल्ली है, वो किसी के घर में लगातार घुसते हैं, डंडे मारो तो भी घुसते हैं। ये सब पूर्व के संस्कार आते हैं त्रियंचों के अंदर भी। त्रियंचों को 5वां गुण स्थान तक हो सकता है उत्कृष्ट। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव स्वयं तो स्वर्ग के प्रथम युगल और नीचे तीसरे नरक तक ही गमन करते हैं। समझना, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देव ऊपर जाएं तो प्रथम द्वितीय स्वर्ग तक जा सकते हैं। ये स्वर्ग पहला दूसरा तीसरा ऐसा नहीं है, पहला दूसरा युगल रूप में है। तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष प्रथम युगल तक ऊपर तक जा सकते हैं, और नीचे जाएं तो तीसरे नरक पर्यंत ही गमन करते हैं, अधिक नहीं। परंतु यदि कल्पवासी देव अपनी रिद्धि के बल से उन्हें ले जाएं तो 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। आशीष जी, आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा स्वाध्याय करें, तो आपको और स्वयं ही इन सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ये तो बहुत साधारण सा प्रश्न है इसमें कि चौथा गुण स्थान श्रेष्ठ है या पांचवा ही श्रेष्ठ है। ये तो सिद्धांत प्रवेश का की सामान्य सी बात है। 5वां सम्यक दृष्टि श्रावक है, चौथा अवरति श्रावक है। अकेले में ज्ञानाभ्यास करो। जिनको कुछ ये सिद्धांत समझ में नहीं आते हैं तो प्रथम बड़ी वाली जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़े, लघु वाली नहीं, बड़ी वाली, जिसमें 500 ऊपर प्रश्न उत्तर है, 500 अधिक। तो बात क्या चल रही थी? भवनवासी व्यंतर ज्योतिष नीचे तक तीसरे नरक तक जा सकते हैं, ऊपर पहले दूसरे स्वर्ग तक जा सकते हैं। लेकिन कोई कल्पवासी देव उन्हें अपने विमान में बिठा के या विशेष रिद्धि से ले जाए तो 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। स्वयं गमन करें तो प्रथम द्वितीय स्वर्ग तक ही जा सकते हैं। जैसे मान लो मैं साधारण व्यक्ति हूं, तो मेरे पे ज्यादा ताकत नहीं, तो भाई हम ज्यादा से ज्यादा घूमने जाएंगे तो अपने पैसे के हिसाब से जाएंगे। अब कोई विशिष्ट व्यक्ति ले जाए कहीं तो एक अलग बात है। ऐसे ही देवों में नियम है। दसवें गुण स्थान का मरा जीव भी सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होता है, और 11वें गुण स्थान का मरा जीव सौधर्म युगल से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत उत्पन्न होता है। क्या कहना चाहते हैं? 11वें गुण स्थान में मरा जीव सौधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक उत्पन्न होता है, और 10वें गुण स्थान का जीव भी सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हो सकता है। चर्चा है। युगलिया जीव के पर्याप्त काल में 3 शुभ लेशा ही होती है। इसका अर्थ क्या? जो भोग भूमि के जीव होते हैं ये सहज मंद कसाई होते हैं। तो जैसे ये पर्याप्त अवस्था में पैदा हुआ जीव, वहां युगल अवस्था में, तो 3 उनके शुभ लेशा ही होती हैं, अशुभ नहीं।
बहुत चर्चाएं हैं। अभी समय हो रहा है, आज अपनी 187 जल्दी जल्दी ज़्यादा चर्चाएं हो गई। आप गहरा मंथन चिंतन करना, लेकिन लक्ष्य एक गायक का रखना। जीवन थोड़ा है, एक बार डिसीजन कर लो कि करना क्या है। संसार में भटकना है या आत्म कल्याण करना है। इसलिए आत्म कल्याण का लक्ष्य करो, फिर बाकी पुण्य पाप के उदय से जो होना होगा वो होगा। नीतू जी प्रश्न पूछ रही है, सूर्य चंद्रमा वही होते हैं या नए उत्पन्न होते रहते हैं? वही है। ये तो सूर्य चंद्रमा जो विमान है ये अकृत्रिम है। इनके अंदर देव नए और पुराने बदलते रहते हैं, पर विमान तो वही के वही रहते हैं। और सूक्ष्मता की दृष्टि से देखो तो उसमें से परमाणु आते जाते रहते हैं, पर विमान वही है। जैसे मेरू पर्वत है, सदा वही का वही रहता है, लेकिन परमाणु आते हैं और जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता। वैसे कि वैसे ऐसी सूरज चंद्रमा है। सूर्य सूर्यकांत मणि से बना है, चंद्रमा चंद्रकांति मणि से बना है। सदा वैसे ही रहते हैं वो, अनादि अनंत स्कंद है वो। शेष चर्चा कल करेंगे। प्रातःकाल द्रव्य दृष्टि प्रकाश 8:30 बजे प्रारंभ करेंगे और जैन देशना शिविर की लिंक पर 6:45 बजे अष्टांगी का विधान प्रारंभ करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत तिहुंदो। पहले दिन जो आया था आशीष वही था।